अक्सर लोग कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, पर ये जो तोंद है, पेट पर चर्बी बन गई है, ये कम नहीं होती। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर आप ओवरवेट है और कोई डिजीज है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करेगा कि आपको वेट कम करने की जरूरत है। बेली फैट एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है और आज उसी बेली फैट को लेकर हम आपसे ऐसी 6 चीजें शेयर करेंगे जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो गारंटी कि आपका बेली फैट कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जब बॉडी के पेट वाले हिस्से में बहुत ज्यादा फैट दिखने लगे तब समझ लेना कि आपकी बॉडी में विजरल फैट इंक्रीज हो रहा है। विजरल फैट एक ऐसा फैट है जो आपकी ऑर्गन्स को कवर कर लेता है, यानी कि अब पेट के साथ साथ आपके ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन, ये सभी अभी रिस्क पर है। विजरल फैट इन सभी इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनिंग को कम कर देता है, जिससे कि आपको फैटी लीवर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज या हाई बीपी की प्रॉब्लम का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए बेली फैट कम करना इंपॉर्टेंट है, ये मानते हुए चलिए डिस्कस करते हैं उन 6 चीजों की। नंबर 1 इज स्टे हाइड्रेटेड। आज साइंस ये मान चुकी है कि बॉडी फैट को कम करने के लिए बॉडी में फ्लूइड्स के लेवल का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए रोज सुबह उठने के बाद ब्रश करने से पहले आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। आप 1 गिलास भी पी सकते हैं या आप उससे ज्यादा भी पी सकते हैं, इट्स अप टू यू। इससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, जो भी फैट स्टोरेज है वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा, प्लस आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। फिर आप मील्स के बीच में भी पानी ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या फिर लंच और डिनर के बीच में, या जब कभी भी आपको भूख लगती है उससे पहले आप 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। ये इसलिए बिकॉज कई बार हमें भूख नहीं लगी होती, बस हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। नंबर 2 इज शुगर बंद करें। साइंस आज शुगर को सबसे बड़ा कारण मानती है आपके पेट की चर्बी बढ़ने का। रिफाइंड शुगर जो कि केमिकल प्रोसेसिंग से बनता है, ये आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है और आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होता है। इसलिए रिफाइंड शुगर से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि मिठाइयाँ, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, डोनट्स, इन सब को खुद से दूर रखें, क्योंकि टेस्ट के चक्कर में हम बाहर से बेली फैट तो ले आते हैं पर उससे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलता। सिर्फ 10 दिन तक आप ये करके देखें, आपको रिजल्ट खुद दिखेगा। नंबर 3 इज इंक्रीज प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, इसलिए आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा और आपको अननेसेसरी जो क्रेविंग्स होती है आप उससे भी बच जाओगे। प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिस वजह से बॉडी अपने आप ही जो कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट कर देती है। प्रोटीन से मेरा मतलब यहाँ पर उन प्रोटीन पाउडर से, सप्लीमेंट से नहीं है, मेरा मतलब है दालों से जो कि प्रोटीन से भरी हुई हैं। ओट्स, चना, राजमा, दूध, दही, पनीर और नट्स, ये सब बहुत अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। और साइंस के अकॉर्डिंग भी जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं प्रोटीन के, वो नॉन वेजिटेरियन से बेटर हैं, बिकॉज उनको बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट में आप ओट्स का दलिया कंज्यूम कर सकते हैं, लंच में आप कोई भी चना, राजमा, दाल कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, डिनर में आप पनीर भुर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी हर मील में प्रोटीन। नंबर 4 इज अवॉइड फ्राइड फूड्स। तला हुआ तो एक दिन भी खा लो वो पेट पर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्पेशली बाहर का तला हुआ। बाहर जो हलवाई तलते हैं, एक तो वो रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं, दूसरा उस ऑयल को बहुत घंटों तक यूज करते रहते हैं। और साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि रीयूज किया हुआ तेल या फिर ऐसा तेल जिसका स्मोकिंग पॉइंट पार कर जाए, वो तेल ट्रांस फैट बन जाता है। और ये ट्रांस फैट जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं एंड वन ऑफ द मेन रीजन बन सकते हैं आपकी पेट की चर्बी का। इसलिए अगर बेली फैट को कम करना है तो बाहर के फ्राइड फूड को अवॉइड करें। दूसरा, आप हेल्दी फूड अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप कच्ची घानी में कुकिंग करें, प्लस आप देसी घी का 1 चम्मच डेली अपनी सब्जी में या फिर रोटी के ऊपर लगाकर खा सकते हैं। प्लस बाकी जो हेल्दी फैट्स हैं जैसे कि कोकोनट्स, कैश्यूज, पीनट्स, आप इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। नंबर 5 इज ईट होल फूड्स। होल फूड्स मतलब क्या? मतलब कि आप मैदे की जगह चोकर वाला आटा खाओ। होल फूड्स में ज्यादा फाइबर होता है, जिस वजह से ये आपके बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं करता और बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है। वही मैदे से बनी चीजें जैसे कि बिस्किट्स, पेस्ट्रीज या फिर व्हाइट ब्रेड, ये आपके ब्लड में जाकर इंसुलिन लेवल को स्पाइक करते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा होल फूड कंज्यूम करना है, जैसे कि हैंड पाउंडेड राइस, मिलेट्स, व्हीट ब्रेड, बेसन, दलिया, आप ये सब कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 6 इज डोंट ईट आफ्टर 7 PM।
आयुर्वेदा और साइंस दोनों ये मानते हैं कि रात होते होते बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो जाता है, जिस वजह से जो भी आप खा रहे हो वो एनर्जी में यूटिलाइज ना होकर फैट में स्टोर हो रहा है। और जब हम डेली ऐसा करते हैं तब हमारे पेट में चर्बी बढ़ने लग जाती है। बहुत से लोग रात को ही मंचिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नई डाइट नहीं है, पहले भी लोग इसे फॉलो करते थे। आज भी भारत का किसान शाम को 6 बजे खाना खाकर सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करता है। इस 15 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स मेंटेन रहते हैं और आपको कोई भी पेट की समस्या नहीं आती है। सो इन 6 चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।